नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से बायर फाइंड करके आपको जो है अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है डिटेल में आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की फुल लिस्ट आज हम आपके लिए लेके आए 2024 के अंदर की क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जो है एक्सपोर्ट के लिए बनाने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको लगेगा एक जीएसटी नंबर। जीएसटी जो है आप जीएसटी के पोर्टल से ले लें या किसी भी सीए वगैरह से आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं या आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाने हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो हम सभी तरीके के डॉक्यूमेंट जो है आपको बना के देते हैं। तो आप जीएसटी बना लें। सबसे पहले जीएसटी बना लेने के बाद आपको जो है उसके बाद उसका एक एलयूटी नंबर आपको लेना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नंबर, जिससे आप जो परचेज करेंगे गुड्स की वो 0.1% में आप कर सकते हैं और उससे आपका सही रहेगा। क्योंकि जब आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं अंडर आईजीएसटी तो कई बार रिफंड क्लेम करने में कई सारी दिक्कत आती है। तो एलयूटी लेके जो है आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको लेना है जीएसटी, उसके बाद आपको लेना है एलयूटी। फिर उसके बाद जब आप बैंक में अकाउंट खुलाते हैं वहां से आपको लगता है एडी कोड लेटर। तो ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड आपको बैंक से मिलता है जो एक लेटर हेड पे आपको लेना रहेगा। बैंक के लेटर हेड पे आपको वो एडी कोड लेटर लेना रहता है। तो वहां से बैंक से आप जो है एडी कोड लेटर ले लें। जब भी आप अकाउंट खुलाते हैं किसी भी बैंक में तो आप बैंक से पता करें कि भाई उनके पास एडी कोड लेटर है कि नहीं है या एडी कोड नंबर है कि नहीं है। तो वो फिर बैंक अपने लेटर हेड पे वो एडी कोड लेटर आपको देता है और ये हमें आगे पोर्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे काम आता है। तो फिर आपको एडी कोड लेटर ले लेना है। उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है जो कि डीजीएफटी की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है सभी को लेना रहता है, जो भी इंडिया से एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं या इंपोर्ट भी करना चाहते हैं। दोनों केस में ही आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोड लेना पड़ेगा। अब चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, आप कुछ भी करते हो उसमें आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना ही रहेगा। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है दोस्तों वो आता है आपका आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। आरसीएमसी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। आरसीएमसी क्या होता है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट होता है जो कि आपकी ईपीसी आपको प्रोवाइड कराती है। गवर्नमेंट ने ज्यादातर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई गई है। जैसे हैंडीक्राफ्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, लेदर प्रोडक्ट के लिए लेदर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, रेडीमेड गारमेंट के लिए रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से। तो ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट की जो है ईपीसी बनाई गई है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाई गई है। वहां से आपको उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है। दैट इज कॉल्ड आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। सपोज कि अगर आप मल्टीपल ग्रुप कैटेगरी में काम करते हैं, प्रोडक्ट्स में काम करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे फीओ का आरसीएमसी लेना रहता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो है आप यहाँ पे आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप ले लेंगे और ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मोस्टली आप जब भी कोई आरसीएमसी प्लान करते हैं तो अप्रैल के आसपास ही आप प्लान करें ताकि फिर वो आपका साल भर तक वैलिड रहता है। और एपीडा का जो होता है लाइसेंस या आरसीएमसी वो करीब 5 साल के लिए वैलिड रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट बाकी आरसीएमसी जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आप पता करें कि आपकी ईपीसी से जो मिलने वाला आरसीएमसी कौन से ईयर के लिए वैलिड है, कितने साल के लिए वैलिड है। जनरली जो आरसीएमसी होते हैं वो 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होते हैं। तो आरसीएमसी की फीस अलग अलग होती है। हर ईपीसी की फीस जो है अलग अलग होती है। 5000 से लेकर 12000 तक डिफरेंट ईपीसी की फीस है। वहां से आपको आरसीएमसी ऑब्टेन करना रहता है। तो इस तरीके से आरसीएमसी बनाते हैं। आरसीएमसी बनने के बाद आपको सिंपली अदर सर्टिफिकेट लेने रहेंगे। जैसे आप प्रोसेस फूड में डील कर रहे हैं तो आपको एफएसएसआई का सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है। एफएसएसआई के 2 लाइसेंस होते हैं, एक होता है आपका स्टेट लाइसेंस, एक होता है सेंट्रल लाइसेंस। तो आपको यहाँ पे एफएसएसआई का जो है सेंट्रल लाइसेंस लेना रहेगा। सिंपली उसके बाद बाहर के डिमांड के अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट बनाने पड़ते हैं। जैसे कभी गुमास्ता सर्टिफिकेट होता है, ग्लोबल गेप सर्टिफिकेट होता है, हलाल सर्टिफिकेट होता है, या कोई लैब रिपोर्ट या कोई टेस्ट रिपोर्ट अगर बाहर की तरफ से डिमांड में आई है या प्रोडक्ट स्पेसिफिक अगर रहती है उसकी डिमांड, तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट बनाने रहेंगे। जैसे कई जगह अगर आप फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स प्रोडक्ट करते हैं तो एफडीए वगैरह भी आपको वहाँ पे लगता है, यूएसए वगैरह एक्सपोर्ट करने के लिए। तो कंट्री वाइज भी आप जो है डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। यूके वगैरह में सी मार्क का सर्टिफिकेट रहते हैं, सी सर्टिफिकेट भी लेना पड़ता है अगर आप स्टोन वगैरह जो है एक्सपोर्ट करते हैं तो डिपेंड करता है कि बायर को डिमांड है कि नहीं है। अगर बायर कुछ डिमांड करता है तो बनाए, नहीं है तो कोई बात नहीं, तब आरसीएमसी से आपका काम हो जाता है। तो ये तो कुछ रहते हैं डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से बना के रखने हैं। कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपके शिपिंग के दौरान और ऑर्डर के दौरान बनेंगे।
तो इनिशियली सबसे पहले आपके पास परचेज ऑर्डर आता है जो आपको आपका बायर देता है, या LOI दे सकता है, लेटर ऑफ इंटेंट दे सकता है, उसके बाद परचेज ऑर्डर आता है। तो कई बार परचेज ऑर्डर सबसे पहले दे दिया जाता है। परचेज ऑर्डर के अंदर बायर सारी डिटेल मेंशन करता है, उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या प्राइस पे आप लोगों के बीच में डिसाइड हुआ है, कब आपको डिस्पैच कर देना है, उसका टर्म्स कंडीशन जो भी है वो वहां मेंशन करता है। उसके बाद परचेज ऑर्डर के बाद आपको परफॉर्मा इनवॉइस बना के बायर को देना होता है। परफॉर्मा इनवॉइस के अंदर आप सारी डिटेल लिखेंगे जो परचेज ऑर्डर के ऊपर होती है, और आपकी भी अगर कोई भी टर्म्स कंडीशन होती है तो वो परफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर हम मेंशन करते हैं। प्राइसिंग वगैरह चीजें, डिलीवरी टर्म्स वगैरह सब कुछ हम मेंशन करेंगे और बायर को दे देंगे। जब आपका परफॉर्मा इनवॉइस बन जाता है उसके बाद नंबर आता है मटेरियल को डिस्पैच करने का। जब मटेरियल डिस्पैच होता है उससे पहले हमें वेसल बुकिंग करनी होती है। ये भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो बुकिंग एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका बुकिंग एक्नॉलेजमेंट आता है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो डिलीवरी ऑर्डर इस केस में आपको लेना रहता है। तो ये डॉक्यूमेंट, दोनों ही डॉक्यूमेंट एक ही होते हैं, बट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उनका नाम चेंज हो जाता है। उसके बाद जब मटेरियल पोर्ट पे पहुंचता है तो आपका कस्टम के अंदर डिक्लेरेशन फाइल होता है, वहां से एक डॉक्यूमेंट बनता है। जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो शिपिंग बिल बन के आता है। जब इंपोर्ट किया जाता है तो बिल ऑफ एंट्री यहाँ पे आपकी फाइल होती है। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब शिपिंग बिल जो है CHA ही फाइल करता है, इंपोर्ट में भी शिपिंग बिल CHA ही फाइल करता है जब आपका मटेरियल CFS में आ जाता है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है कस्टम हाउस एजेंट आपका फाइल करेगा ड्यूरिंग द शिपमेंट। जब आप मटेरियल डिस्पैच करते हैं उस टाइम पे आपको कमर्शियल इनवॉइस बनाना है। जैसे फैक्ट्री से मटेरियल निकलता है कमर्शियल इनवॉइस आपका बनता है। कमर्शियल इनवॉइस के साथ साथ आपका जो है इंश्योरेंस सर्टिफिकेट लगता है और ई-वे बिल आपको यहाँ पे बनाना रहता है। फिर पोर्ट पे आपका शिपिंग बिल और BOE फाइल हो जाते हैं। उसके बाद आपका फ्यूमिगेशन होता है, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर रहता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी रिक्वायर रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री के अंदर जो है आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपका बनता है। इसके बाद एक पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट बनता है जो कि ये प्रूव करता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई भी डिजीज नहीं है या कोई भी इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट आपको बनाने रहते हैं। फ्यूमिगेशन और पाइथो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। फ्यूमिगेशन जो है कंटेनर को फ्यूमिगेट किया जाता है, गैस उसके अंदर डाली जाती है जिससे कोई भी कीड़ा वगैरह अगर कंटेनर के अंदर है या फंगस वगैरह ना लगे, उसके लिए फ्यूमिगेट करते हैं। जबकि पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो भी प्रोडक्ट आपका जा रहा है सिर्फ ये एग्रो प्रोडक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट में रहता है। तो जो एग्रो प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कीड़ा ना हो या कोई डिजीज फ्री हो वो प्रोडक्ट, इसलिए वो सर्टिफिकेट वहां दिया जाता है और उसका सैंपल वहीं पे चेक किया जाता है। तो इस तरीके से ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट रहता है पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट, और साथ में सर्टिफिकेट ओरिजिन जो है कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। सर्टिफिकेट ओरिजिन दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंशियल एंड नॉन प्रेफरेंशियल। तो दोनों ही जो आपका बायर डिमांड करेगा उस हिसाब से बनाना रहता है। लास्ट में जो डॉक्यूमेंट आपका बन के आता है वो है बिल ऑफ लेडिंग, जो कि आप बाय सी एक्सपोर्ट करेंगे तो सी वे बिल ऑफ लेडिंग बनता है, बाय एयर आप अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो एयरवे बिल ऑफ लेडिंग बनता है। बिल ऑफ लेडिंग के भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सारे डॉक्यूमेंट को हम सेपरेटली अलग से भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरा उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के कितने टाइप्स हैं, ऐसे बिल ऑफ लेडिंग के भी डिफरेंट टाइप्स है, कौन सा टाइप्स का बिल ऑफ लेडिंग बनाना चाहिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आगे आने वाली वीडियोस में हर डॉक्यूमेंट को भी एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको पूरी जानकारी जो है उसमें मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर है। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो सारे हैं वो हमने इसके अंदर कवर कर लिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट आपको शिपमेंट से पहले बनाने होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपको ऑर्डर लेने के टाइम पे बनेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट जब आपका ऑर्डर डिस्पैच हो जाता है आपकी फैक्ट्री से तब बनते हैं, और जब पोर्ट से निकल जाता है उसके बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट जैसे बिल ऑफ लेडिंग या एयरवे BL वगैरह आपका बाद में बन के आता है। और ये सब डॉक्यूमेंट फिर आपको बायर को कुरियर करने होते हैं शिपिंग बिल को छोड़ के। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट करी। दोस्तों आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंपोर्ट कैसे करें, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, बायर ढूंढना कैसे, ये सारी चीजों की जानकारी जो है आपको हमारी ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग में दी जाती है। आप ऑफलाइन 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली सिखाते हैं कि किस तरीके से इंडिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम डेली बेसिस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज शेयर करते हैं। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।